The voltage current variation of two metallic wire X and Y at constant temperature are shown in figure. Assume wire have same length and same diameter. Which wire has larger resistivity? ये हमें बताना है, ठीक है। किस वायर का रेजिस्टिविटी लार्जर होगा ये हमें बताना है, ठीक है। डिफरेंट वायर के लिए हमें VI ग्राफ गिवन है, ठीक है। सो एक्स वाई दो वायर है, इसके लिए VI ग्राफ हमें कुछ इस तरह गिवन है। एक्स के लिए ये ग्राफ है और वाई के लिए ये है, ठीक है ना। सो बताना है रेजिस्टिविटी किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी किसी भी वायर के लिए, मान लीजिए इस वायर का अगर लेंथ L है, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग मान लेते हैं A है, ठीक है, और मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं उसका रेजिस्टिविटी अगर रो है, सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L डिवाइड बाई A, ओके, रो L डिवाइड बाई A, ठीक है। सो मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस R1 की हम लोग बात करें, R1 और R2 डिवाइड करें इस तरह से हम लोग, सो यहाँ पे क्या गिवन है, लेंथ सेम है, डायमीटर भी सेम है। सो अगर बच्चों डायमीटर सेम होगा सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम होगा, ठीक है, लेंथ भी सेम है। सो डैट मीन्स अगर R1 बाई R2 करें सो ये रो 1 L बाई A डिवाइड बाई रो 2 L बाई A, यही होगा। सो डैट मीन्स रो 1 बाई रो 2 होगा। क्या चीज़, दिस इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। फर्दर V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। लेट I इज कांस्टेंट, I कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। सो I अगर हम लोग बच्चों कांस्टेंट मान लेंगे सो यहाँ पर V क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू R होगा, और R का वैल्यू क्या होता है, R इज रो L बाई A, ठीक है। सो V इज प्रोपोर्शनल टू रो L बाई A, ठीक है, ये आएगा। अब दोनों के लिए L और A सेम है, सो यहाँ से अगर एक कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करें सो ये हमारे पास कंक्लूजन आता है कि रेजिस्टिविटी जो है ये प्रोपोर्शनल टू V आएगा, V प्रोपोर्शनल टू रो या रो प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे I कांस्टेंट रखिएगा सो रो का फॉर्मूला अगर बनाइएगा सो क्या होगा, ये V A डिवाइड बाई LI, कुछ इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। सो रो इज प्रोपोर्शनल टू V, रेजिस्टिविटी वोल्टेज का प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पे ग्राफ में आइए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें I कांस्टेंट माना है, मीन्स कोई भी करंट अगर आप I ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज I, इस पॉइंट को हम लोग I लेते हैं, सो यहाँ से आप क्या करिए, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। सो ये कट कहाँ पे कर रहा है, देखिए इस ग्राफ को इस पॉइंट पे कट किया, इस ग्राफ को इस पॉइंट पे कट किया, यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट कीजिए, ठीक है। सो दिस इज लेट्स से V1 और यहाँ पर V2, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ से आप इस पे डालिए, यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डालिए, मीन्स वोल्टेज एक्सिस पे। सो ये V1 V2, सो इस पॉइंट पर मीन्स अगर I वैल्यू सेम हम रखते हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, सो वोल्टेज फॉर सेम I मीन्स अगर वायर में सेम करंट फ्लो करे दोनों वायर में, सो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होगा दैट इज द लेसर देन दिस पोटेंशियल ड्रॉप, है कि नहीं, ठीक है। क्लियर है। सेम I के लिए, सेम I के लिए देख लिए ये X का, वायर X का वोल्टेज कम है एज कंपेयर टू वायर Y के वोल्टेज का, ठीक है। सो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि रो इज प्रोपोर्शनल टू V, सो इसका मतलब जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, ठीक है। सो हायर द वोल्टेज, हायर द वोल्टेज, वोल्टेज हायर द रेजिस्टिविटी, समझ गए, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। सो वोल्टेज किसका ज़्यादा है, सेम करंट के लिए Y में, Y वायर में ज़्यादा डेवलप हो रहा है, सो इसका मतलब रेजिस्टिविटी किसका ज़्यादा होगा, Y का ज़्यादा होगा। सो Y रेजिस्टेंस, Y वायर का, इस वायर का हायर रेजिस्टिविटी होगा, मैं लिख देता हूँ हायर रेजिस्टिविटी, ठीक है। सिमिलरली जिसका वोल्टेज कम होगा उसका लेसर होगा, सो इसका जो है लेसर रेजिस्टिविटी होगा। क्लियर है। अब आते हैं इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से देखिए, ठीक है। सो इस फॉर्मूला से अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए V इक्वल टू आई आर है, सो इसका R का मतलब, R का वैल्यू क्या होगा, V बाई आई होगा, क्लियर है। सो इसका मतलब रो 1 बाई रो 2 क्या हो जाएगा, डैट इज इक्वल टू R1 का वैल्यू, R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, डैट इज V1 बाई आई, V1 बाई आई डिवाइड बाई R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V2 बाई आई, क्योंकि सेम करंट हम लोग लिए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया V1 बाई V2, ठीक है। रो 1 बाई रो 2 कितना आ गया, V1 बाई V2, क्लियर है, ओके। सो या तो यहीं से कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर रिवर्स कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाता है, रो 2 बाई रो 1
इज इक्वल टू V2 बाई V1, ठीक है ना। अब हमारे पास आया क्या, V2 का वैल्यू जो है ग्रेटर देन V1 है, V2 इज ग्रेटर देन V1, मीन्स ये V2 जो है V1 से ज़्यादा है। सो इसका मतलब है, इसको डिवाइड कीजिएगा, सो ये वैल्यू कितना आएगा, 1 से ज़्यादा होगा, इट विल बी ग्रेटर देन 1 ना, ग्रेटर देन 1 आएगा ये, ठीक है। सो इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, ρ2 बाई ρ1 जो है ये ग्रेटर देन 1 आएगा। सो इसका मतलब ρ2 का वैल्यू जो है ρ1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। सो डैट मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ वायर Y इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ वायर X, क्लियर है। या यहाँ से ड्रॉ कीजिएगा, सो ρ1 बाई ρ2 है, ठीक है। सो डैट इज इक्वल टू V1 बाई V2, सो V1 का वैल्यू V2 से कम है, सो डैट मीन्स ρ1 बाई ρ2 क्या होगा, लेसर देन 1 होगा, लेसर देन 1 होगा। सो डैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ρ1 का वैल्यू लेसर देन ρ2 होगा, मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ वायर X इज लेसर देन रेजिस्टिविटी ऑफ वायर Y, ठीक है।